जय श्री कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसमें हम लोग तथ्यों से भटक करके बहुत सारी जगहों के ऊपर अपने आप को भूलते हुए जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जितना भी ये मानव का त्रासदी का समय चल रहा है, इस त्रासदी के समय के अंदर किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम के अंदर घटनाएं घटित होती हुई जाएंगी। त्रासदी जिसको हम युग परिवर्तन का नाम दे रहे थे, कुछ लोग इसको कलयुग के अंत का दौर कह रहे हैं, कुछ लोग जो मैं आप लोगों को प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में कह रहा हूं। और इसी के अनुसार अभी तक प्राकृतिक परिवर्तन का जो पहला पड़ाव 30 मार्च 2025 से पहले समाप्त होने वाला है। इस पड़ाव के अंदर हम लोगों को बहुत सारी जगहों के ऊपर भारी भीषणकारी परेशानियां, बड़ी चीज़ों के अंदर अव्यवस्था देखने को मिली है। 2013 से ये घटित होने वाली घटनाएं स्वाभाविक तौर से हमारे जीवन के ऊपर असर डालती हुई नजर आई हैं। 2019 के बाद से इन्होंने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा पड़ाव, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, क्योंकि सितंबर माह 2019 का वो साल जिसमें षटग्रही युति ने एक निर्माण हुआ, ग्रहों की युति का, कंगनावर्ती सूर्य ग्रहण, और इस युति ने दुनिया के अंदर विध्वंसकारी समय की उत्पत्ति करी। ये विध्वंसकारी समय हम लोगों को एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में देखने को मिला। महामारी ऐसी जिसने दुनिया को रोक कर रख दिया, थाम कर रख दिया। और इस महामारी के बाद में होने वाली घटनाएं जो हमारे सामने प्रबल रूप से कारक बन रही है, प्राकृतिक संरचना के अंदर होने वाले बड़े बदलाव का। प्राकृतिक संरचनाओं की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्राकृतिक संरचनाएं जितने भी प्रबल तरीके से अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रही हैं, और इस बदलाव को आप और हम लोग सृष्टि के अंदर होने वाले विकास के रूप में, सृष्टि के अंदर होने वाले बदलाव के रूप में देख रहे हैं। ये आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रही है दुनिया के अंदर। अब कुंभ राशि के शनि जो 15 नवंबर को कुंभ राशि से हट जाएंगे, और ये वक्री शनि जो पावरफुल इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वक्री शनि कुंभ राशि के अंदर दुनिया के अंदर दरिद्रता, दुनिया के अंदर किसी भी अकाल चीज़ को तेज करना, ऐसे पड़ाव जो जनता के लिए भारी होते हुए नजर आए, अब हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। प्रकृति का विशालकाय परिवर्तन, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक तूफान थोड़े समय पहले की मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आता हुआ नज़र आ रहा है। फ्लोरिडा के अंदर आप देखिए कि कितना बड़ा तूफान आया है। और दूसरा, अगर हम मुंबई के क्षेत्रों पे बात करते हैं तो कितनी ऊंची ऊंची धाराएं उठने लगी है, लहरें नियमित तौर के ऊपर समुद्र के अंदर होने वाली हलचल हम लोगों को दिखाई दे रही है, बारिश रुक नहीं रही है। यही इसी प्रकार की समस्या है जो कारक बन रही हैं बड़े बदलाव का, जो कारक बन रही है परेशानियों का, जो कारक बन रही है लोगों के ऊपर बढ़ने वाली समस्याओं का। हजारों सालों के बाद में कई बार कई ग्रहों की युति ऐसी आती है जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, और ऐसी युति जिसने लोगों के ऊपर प्रभाव डाला हम लोगों ने 2019 के अंदर देखने को मिली। और अब ये अगली युति 2025 के अंदर 30 मार्च 2025 को हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। अभी सत्ता अधिकारियों के लिए पॉलिटिकल विवादों के साथ साथ सत्ता अधिकारियों के लिए ऐसा समय जो देश के अंदर प्रखर रूप से बदलाव को नया समीकरण दे दे, बदलाव को नए नियम स्थापित करा दे, ये हमारे सामने देखने को बहुत ही तेज़ी से मिलने वाला है। जो भी गतिविधियां होंगी वो इंटेंस एम्पलीफाई होती हुई नजर आएंगी। यूरेनस इस समय के अंदर चीज़ों को इंटेंस एम्पलीफाई करता है। यूरेनस और राहु माया के इस जाल में अपने आप ही लोगों को, जनता के ऊपर कारक बनता हुआ माया लोगों को गलत गतिविधियों में फंसाते हुए नजर आती हैं, जिसके कारण लोग गलत चीज़ों के अंदर
घुसते हुए, फंसते हुए नज़र आते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बहुत बड़े ऐसे विवाद की जिसके अंदर सैकड़ों लोगों को हानि पहुँचे, सैकड़ों लोगों को ये बड़ा विवाद कारण बनाए सत्ता के अंदर होने वाली उन गतिविधियों को हिला के रख देने का, जो किसी न किसी प्रकार से सरकार और जनता के बीच में जुड़ी हुई है। केवल भारत नहीं, इस प्रकार का समीकरण पूरे विश्व के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध के हालात अब और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए, प्रचंड रूप लेते हुए आगे नजर आएंगे। ये वो युद्ध होगा जो हम लोगों को कई प्रकार की समस्याओं में फंसाता हुआ नजर आएगा। हर देश, अब आप लोग देखो कि मिडल ईस्ट को लेकर के चेतावनी दे रहा है कि वहाँ से निकल जाइए। भारत ने भी एडवाइजरी घोषित कर दी, निकल जाइए। एंड समय के ऊपर देते हुए ये एडवाइजरी जो हम लोगों को दिखा रही है कि कितना ज़्यादा ग्रहों की चाल के बाद में हम लोग लेट फिर भी कर रहे हैं और फिर भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी रुके रहे। तो ये नए समीकरण जो इस समय के अंदर ग्रहों की नियति के द्वारा बन रहे हैं, ये हम लोगों को मौका नहीं दे रहे चीज़ों को बदलाव लाने का। ये खुद पे खुद अपने आप ही बदलाव कर रहे हैं और दुनिया के अंदर उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चीज़ें हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। शनि बहुत बड़ा कारक बनाएंगे। आगे आने वाले कई ऐसे आंदोलन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो ईस्टर्न एलिमेंट्स को लेकर के, वाटर एलिमेंट्स को लेकर के कई प्रकार के समस्याएं, आंदोलन भूल गया, कई प्रकार की समस्याएं जो वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को लेकर के बड़ी घटनाओं को अंजाम देती हुई दिखाई दे। सितंबर का माह इस समय के अंदर अगर मैं वाटर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये एक हैरानी वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि इस समय के अंदर घटनाएं घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। ये वीडियो आप लोगों के पास में जब आ रहा है, इससे पहले मैंने वाटर एलिमेंट के कारण होने वाले बड़ी घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताया था। और ख़ास तौर के ऊपर कल जब ये वीडियो आप लोगों के पास में 2:32 पे एकल शक्ति चैनल पर आएगा तो मैं आप लोगों को ये बात और बता देता हूँ कि देश के अंदर जो चक्रवर्ती तूफानों का सिलसिला हम अभी तक अमेरिका में सुनते हुए आए थे, इस प्रकार की घटना आप लोगों को हमारे भारत देश के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चक्रवर्ती तूफान कोई भवंडर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हानि पहुंचाए या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पैदा हुए, जो पहली बार कभी हम लोगों को सालों में देखने को मिले। इस प्रकार की विविध और विचित्र घटना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती हुई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों के सामने न्यूज़ में आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर इस प्रकार की घटना कोई भी घटित होती है तो ये समझ लीजिएगा कि मौसम कितने बड़े बदलाव का कारक बन रहा है आगे आने वाले टाइम के अंदर। और मौसम, प्रकृति हमेशा लीडर का रूप लेकर रही है। मैं हमेशा लीडर के रूप में ही प्रकृति को मानता हूँ, क्योंकि सभी जगहों से ऊपर, सभी चीज़ों से ऊपर प्रकृति मानी जाती है। तो अब हमारी दुनिया के अंदर अच्छे समीकरण, अच्छे योग कम बन रहे हैं, बुरे योग, विचित्र योग, सालों में बनने वाली ग्रहिक स्थिति हमारे सामने बार बार बनती हुई नज़र आ रही है, जो कठिनाइयों को जन्म दे रही है जनता के लिए, कठिनाइयों को जन्म दे रही है सरकार के लिए, आमतौर पे बात करूँ तो सभी प्रकार के जीव जंतुओं और इंसानों के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले समय के लिए सावधान रहिए। अपने परिवार को बचा कर रखिए, अपने आप को बचा कर रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलूँगा कल एक इसी समय के ऊपर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो को लाते हुए।